वाल्मीकि रामायण श्लोक संख्या 10 9 तक हम पहले पढ़ चुके हैं। महोरस को महिस्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। नारद महर्षि वाल्मीकि को बता रहे हैं उस पुरुष के विषय में जिनके बारे में उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा है कि ऐसे गुणों से संपन्न व्यक्ति इस समय संप्रति इस धरातल पर कौन है। कहते हैं महोरस को महान और यश उर महोरस को महाउरस कह कप प्रत्यय जो है वो बहुव्रीहि समास के कारण यहाँ पर है। महोरस को उर याना होता है वक्षस्थल छाती सीना। महत शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है महान या बड़ा। महोरस को याना उनका जो उर है, उनका जो वक्ष है, उनका जो सीना है वह विशाल है, महान है, बड़ा है। महिस्वासो महाश्वासः इशु याना होता है बाण। श्वासः का अर्थ होता है धनुष, क्योंकि आस आस जो धातु है उसका अर्थ होता है बैठना या स्थिर रहना। तो जो इशु है, बाण है, वह धनुष पर स्थिर होता है, इसलिए इसको श्वासः कहते हैं धनुष को। महाश्वास है यानी जिनका श्वास, जिनका धनुष भी महान है, बड़ा है। गूढ़ जत्रु, जत्रु कहते हैं जो सीने पे जो कंधे वाली जो हड्डियां होती हैं जो गले के दोनों साइड दिखाई देती हैं उनको जत्रु कहते हैं। तो गूढ़ जत्रु, गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ। गूढ़ जत्रु यानी उनके जो सीने की हड्डियां, वो उनका शरीर इतना मांसल है, इतना पुष्ट है कि उनकी जो सीने की जो हड्डियां हैं वह भी गूढ़ हैं, वह भी छिपी हुई हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। गूढ़ जत्रुहु, रकार का विसर्ग होगा यहाँ पर। अरिंदमः, अरिंदमः अरि यानी शत्रु होता है, दम यानी दमन करना, यानी अरिंदमः यानी अरीन दमयति, जो शत्रुओं का दमन करता है वह अरिंदमः। तो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं श्री राम। महोरस को महान उर सीने छाती वाले हैं, वक्षस्थल वाले हैं। महिस्वासो महान धनुष उनका है, महान धनुष वाले हैं। गूढ़ जत्रुहु, उनकी जो जत्रु नाम की जो अस्थियां हैं वो भी गूढ़ हैं, छिपी हुई हैं। उनका शरीर इतना पीन, इतना पुष्ट है कि उनके स्कंध की अस्थियां भी उसमें छिपी रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। अरिंदम है, और वो शत्रुओं के दमन करने वाले हैं, अरियों का दमन करने वाले हैं। आजानु बाहु, जानू यानी घुटना होता है, बाहु यानी भुजाएं होती हैं। आजानु बाहु यानी जानू पर्यंत, जानू तक, घुटनों तक जिनकी भुजाएं हैं, तो उनके जो हाथ हैं, उनकी जो भुजाएं हैं वो इतनी लंबी हैं जो घुटने तक, घुटनों को छूती हैं। सुशिरा सुंदर उनका सिर है। सुललाट है, उनका जो ललाट है, उनका जो माथा है, उनका जो भाल है वह भी सुंदर है। सुविक्रम है, और विक्रम का अर्थ होता है पराक्रम, या क्रम जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है क्रमण, गति, पाद निक्षेप। तो उनकी जो गति है, उनका जो चलन है, उनका जो चलना है, उनका जो गमन है वह भी सुंदर है, यह अर्थ भी लिया जा सकता है। अथवा उनका जो पराक्रम है, उनका जो शौर्य है, उनका जो विक्रम है वह भी शोभन है, सुंदर है, दर्शनीय है। महोरस को महिस्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः। समः, उनका जो आकार है वह सम है, ना तो वो ज़्यादा बड़े लंबे हैं ना वो ज़्यादा छोटे हैं। समः समविभक्त अंगः, उनके जो अंग हैं वो भी समान रूप से ही विभक्त हैं, कोई भी अंग अपने आकार से ज़्यादा लंबा या ज़्यादा छोटा नहीं है। समः वह समान आकृति के हैं, सम विभक्त अंग हैं, उनके अंग भी समान रूप से विभक्त हैं, बटे हुए हैं, विभाजित हैं। स्निग्ध वर्ण, उनका जो वर्ण है, उनका जो कॉम्प्लेक्सन है, मतलब उनका जो रंग है वह भी स्निग्ध है, यानी चिकनापन लिए हुए है, यानी चमक लिए हुए है, कांति लिए हुए है। प्रतापवान, और वो प्रताप युक्त है, प्रतापी हैं, पराक्रमी हैं। पीन वक्षा, उनका जो वक्ष है वह पीन है, वक्ष यानी वही सीना, छाती। पीन है, पुष्ट है, मांसल है, उभरा हुआ है। विशाल अक्ष है, उनकी जो आंखें हैं, अक्ष यानी आंखें, विशाल अक्ष है, वो भी विशाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। लक्ष्मीवान, वह लक्ष्मी से युक्त हैं। शुभ लक्षण है, और शुभ लक्षणों वाले हैं। समय समान आकार के हैं, आकृति समविभक्त अंग है, उनके अंग भी समान रूप से विभक्त हैं। स्निग्ध वर्ण है, उनका वर्ण स्निग्ध है, चिकनापन लिए हुए है, कांतिमान है। प्रतापवान, वो प्रताप युक्त है। पीन वक्षा, उनका वक्ष भी पीन है, पुष्ट है, सीना भी मांसल है। विशाल अक्षो, उनकी आंखें विशाल हैं। लक्ष्मीवान, वो लक्ष्मी युक्त हैं, शुभ लक्षण और शुभ लक्षणों वाले हैं। धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिरवश्य समाधिमान्। धर्मज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं।
सत्य संधश्च, संधा का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। सत्या संधा यश स सत्य संधा, जिसकी संधा सत्य हो, जिसकी प्रतिज्ञा सत्य हो। तो वाल्मीकि रामायण में भी एक अन्य एक पंक्ति आती है, रामो द्विर्नाभिभाषते। राम अपने विषय में कहते हैं कि राम दो बात नहीं कहता। तो राम जो कह देते हैं वो उनकी जो प्रतिज्ञा है, उन्होंने जो कह दिया उसको कह दिया। तो उनकी जो संधा है, उनकी जो प्रतिज्ञा है, उनके जो वाक्य हैं वह सत्य हैं। वो कभी अनृत नहीं बोलते, वो कोई झूठ नहीं बोलते, वो कभी किसी को झूठा आश्वासन भी नहीं देते। सत्य संधश्च, सच्ची संधा यानी प्रतिज्ञा वाले हैं। प्रजानाम जो हिते रतः, और प्रजानाम प्रजा के हिते रतः, हित में रत हैं, हित में संलग्न हैं। यशस्वी, यशस्वी हैं। कीर्तिमान हैं। ज्ञान संपन्न है, ज्ञान से संपन्न हैं। शुचि ही, पवित्र हैं। वश्य, अपने मन को वश में रखने वाले हैं। समाधिमान, और समाधि युक्त हैं। समाधि योग की अंतिम दशा है। योग का अंतिम प्राप्तव्य समाधि होता है। योग की अंतिम सीढ़ी, अंतिम सोपान, अंतिम लक्ष्य समाधि है। तो एक तरह से वो योग युक्त हैं या योगी हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। धर्मज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। सत्यसंध हैं, सच्ची प्रतिज्ञा वाले हैं। प्रजा नाम हिते रत है, प्रजा के हित में रत रहते हैं, प्रजा के हित में संलग्न रहते हैं। लोकानुरंजन ही उनके जीवन का, उनके जीवन का अर्थ है, उद्देश्य है। यशस्वी, ज्ञान संपन्न है, यशस्वी हैं, ज्ञान संपन्न हैं। पवित्र हैं, शुचि पवित्र हैं। वश्य, अपने आप को जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। समाधिमान, और समाधि युक्त हैं या योग युक्त हैं। रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। रक्षिता जीवलोकस्य, जीवलोक के प्राणियों के संसार के रक्षिता, रक्षक हैं, रक्षा करने वाले हैं। धर्मस्य परिरक्षिता, और धर्म के भी परिरक्षक हैं, धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञों, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं। तत्वज्ञ, तत्व को, सार को, रहस्य को समझने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठितः, और धनुर्वेद में निष्ठित हैं, यानी धनुर्वेद में निपुण हैं, धनुर्वेद में पारंगत हैं, धनुर्वेद में निष्णात हैं। क्योंकि जीवलोकी की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वह वो शस्त्रास्त्र विद्या में या युद्ध कौशल में या शारीरिक बल में भी उतने ही संपन्न हो, ताकि रक्षणीय की रक्षा की जा सके। रक्षिता जीवलोकस्य, जीवलोक के रक्षक हैं। धर्मस्य परिरक्षिता, धर्म के भी परिरक्षक हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञों, वेद और वेदांग के तत्व को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे च निष्ठित, और धनुर्वेद में भी निश्चित हैं, पारंगत हैं, निष्णात हैं, कुशल हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञों स्मृतिमान प्रतिभानवान, सर्वलोक प्रिय साधुरदीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञों, सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञों, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को, रहस्य को, सार को जानने वाले हैं। स्मृतिमान, स्मृति युक्त हैं, उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र है। प्रतिभानवान, और वो प्रतिभा युक्त हैं, उनमें अद्भुत प्रतिभा है। नव नवोन्मेष शालिनी बुद्धि, नवीन नवीन उन्मेष, नए नए प्रवर्तन, नए नए विचार वाली बुद्धि जो होती है, रचनात्मक बुद्धि होती है, वही प्रतिभा होती है। तो में अपूर्व प्रतिभा है। स्मृतिमान, प्रतिभानवान। सर्वलोक प्रिय, सर्वलोक प्रिय, सर्वलोक, सारे समस्त लोक को प्रिय हैं। साधु, साधु हैं, उन व्यवहार उनका शालीन है। अधीन आत्मा, और वो उनका जो आत्म है, उनका जो स्वभाव है, वो दीन नहीं है, अदीन है, दीनता से रहित हैं, कार्पण्य से रहित हैं। विचक्षण है, और विद्वान हैं। व्याख्यान पटु हैं, बोलने में कुशल हैं, ज्ञान संपन्न हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञों, क्योंकि सभी शास्त्रों के तत्व के अर्थ के तत्व को जानते हैं, उनकी स्मृति युक्त हैं, प्रतिभा युक्त हैं, तो उसका सीधा सा परिणाम होगा विचक्षणता, विद्वता। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञों, सभी शास्त्र के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिवान, स्मृति युक्त हैं। प्रतिभानवान, प्रतिभा युक्त हैं। सर्वलोक प्रिय है, सभी लोगों को प्रिय हैं। साधु, साधु हैं। अधीन आत्मा, दीनता से रहित हैं, विचक्षण है और विद्वान हैं। सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र विसिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैक प्रियदर्शनः। सर्वदा विगतः सद्भिः, सर्वदा सद्भिः अभिगतः, सर्वदा हमेशा सदैव, सद्भिः सज्जनों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, अभिगतः अभिगत रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, युक्त रहते हैं। समुद्र सिंधुभिः, जैसे समुद्र सिंधु से यानी नदियों से युक्त रहता है, अभिगत रहता है, व्याप्त रहता है, परिव्रत रहता है। सर्वदा अभिगतः सद्भिः,
हमेशा सभी सज्जनों के द्वारा अभिगत हैं, घिरे हुए हैं। समुद्र सिंधु भी, जैसे समुद्र सिंधुओं से, समुद्र नदियों से, सिंधु है ना नदी। आर्य है, आर्य है, आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। कर्तव्यमाचरण कर्म मकर्तव्यमनाचरण तिष्ठति प्रकृताचार्य सवै आर्य तिस्मृतः। आर्य हैं, उनके व्यवहार में शिष्टता है, करणीय को करने वाले हैं, अकरणीय से अकरणीय को त्यागने वाले हैं। सर्वसमश्चैव, और सर्वसमः, सभी के प्रति समान है, क्योंकि सभी के प्रति समानता ही पंडितत्व का लक्षण है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि श्रीणी च स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण के प्रति, गवि गाय के प्रति, हस्तिनी हाथी के प्रति, गविहस्तिनी शुनी च कुत्ते के प्रति, स्वपाके च और चांडाल के प्रति पंडिता समदर्शिनः। पंडित समदर्शी होते हैं, समान दृष्टि वाले होते हैं। ये जो समान दृष्टि वाला होता है वही पंडित होता है। तो सर्वसमः, वो सभी के प्रति समान है, उनकी दृष्टि सभी के प्रति समान है, किसी के प्रति भेद दृष्टि नहीं रखते। सर्वसमश्चैव सदैक प्रिय दर्शन है, सदा एक प्रिय दर्शन है, और हमेशा ही एकमात्र प्रिय दर्शन वाले हैं। उनके दर्शन सदैव ही हमेशा ही प्रिय होते हैं। सच सर्वगुण उपेत कौसल्यानंद वर्धन समुद्र गांभीर्य धैर्य हिमवान। सच सर्वगुण उपेत, सर्वगुण उपेत गुण सिद्धि, सच और वह सर्वगुण उपेत है, सभी गुणों से युक्त हैं। उपेत उपसर्ग ई धातु प्रत्यय इणगतौ। सच सर्वगुण उपेत, उपेत यानी युक्त। सच सर्वगुण उपेत है, वह सभी गुणों से युक्त हैं। कौसल्या आनंद वर्धन, कौसल्या के आनंद को में वृद्धि करने वाले हैं, उसे बढ़ाने वाले हैं। वर्धन है, कौसल्या आनंद वर्धन है, कौसल्या के आनंद को वर्धित करने वाले हैं। समुद्र गांभीर्य, और गांभीर्य में, गंभीरता में समुद्र इव, समुद्र के जैसे हैं। धैर्य हिमवान इव, और धैर्य में हिमवान के जैसे, हिमालय पर्वत के जैसे। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः। विष्णुना सदृशो वीर्ये, पराक्रम में विष्णुना सदृशो, विष्णु के समान है। सोमवत प्रियदर्शनः, और सोम के समान, चंद्रमा के समान, प्रियदर्शनः, प्रिय दर्शन वाले हैं, सुंदर दर्शन हैं उनके। कालाग्नि सदृशः क्रोधे, क्रोध में कालाग्नि के समान है। क्षमया पृथ्वी समः, और क्षमा में पृथ्वी के समान है। धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं। धनदेन समस्त्यागे, त्याग में धनदेन समः, धनद के समान है। धन देने वाला, तो कुबेर को धन का देवता माना जाता है, धन का प्रदाता, धन को देने वाला समझा जाता है। तो कुबेर की तरह ही धनदेन समः त्यागे, त्याग में धनदेन समः, धनद के समान है, कुबेर के जैसे हैं। सत्य धर्म इवापरः, इवापरः इव अपरः, अपर यानी दूसरा, अन्य। सत्य में अपरः धर्म इव, अपर धर्म की तरह हैं, दूसरे धर्म की तरह हैं। यानी अगर सत्य में किसी से तुलना की जाए तो माना जाएगा कि धर्म ने ही एक दूसरा स्वरूप ग्रहण कर लिया हो और वो राम हो गया हो। धनदेन समः त्यागे, त्याग में धनद कुबेर के समान है, सत्य में दूसरे धर्म जैसे ही हैं। तम एवं गुण संपन्नम, तम उन, एवं गुण संपन्नम इन गुणों से संपन्न, रामम सत्य पराक्रमम सत्य पराक्रम वाले रामम राम को, ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथः सुतम यौवराज्येन संयुक्तम मच्छत् प्रीत्या महीपति। तो इन गुणों से संपन्न सत्य पराक्रमी राम को महीपति दशरथ है। महीपति, मही पृथ्वी के पति स्वामी यानी शासक राजा दशरथ है। दशरथ ने ज्येष्ठम बड़े, श्रेष्ठ गुणैर्युक्तम श्रेष्ठ गुणों से युक्त, प्रियम सुतम अपने उस प्रिय सुत को, पुत्र को, प्रीत्या प्रेम से, प्रेम के कारण, यौवराज्येन युवराज पद से, संयुक्तम युक्त करना यानी युवराज पद पर उनका अभिषेक करना, ऐच्छत चाहा, इच्छा की। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा, तस् उसके, अभिषेक संभारान् दृष्ट्वा अभिषेक के संभार को देखकर, संभार यानी सामग्री, पदार्थ, अभिषेक हेतु जो भी तीर्थों के जलादिक जो पदार्थ लाए गए थे उनको देखकर, अभिषेक के संभार को देखकर, दृष्ट्वा देखकर, कई भार्या, कई नाम की जो उनकी भार्या है, पत्नी है, पूर्वम दत्तवरा देवी,
दत्तम वरम यस्मै, जिसको पहले ही वर दिया जा चुका है। यशई, दत्तम वरम यशई, पूर्वम दत्तवरा देवी, पूर्व में ही दत्तवरा जिसको वर दिया जा चुका है, ऐसी देवी कैकई ने वरम एनम अयाचत, एनम वरम अयाचत, यह वर अयाचत याचना की, इस वर की याचना की या यह वर मांगा। और वह वर क्या था? विवासनम च रामश्च, राम का विवासन, राम का निर्वासन, राम को राज्य से निष्कासित कर देना। भरतस्य अभिषेचनम, और भरत का अभिषेक, भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त करना। इति